नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है अमरवाड़ा में अग्नि परीक्षा। जी हां, अग्नि परीक्षा होगी बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व की, सीएम डॉक्टर मोहन यादव की, कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व की और जीतू पटवारी की। दरअसल अमरवाड़ा सीट को जीतने के लिए यहां कांग्रेस कसरत करती हुई दिखाई दे रही है, तो बीजेपी ने भी चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। लेकिन कौन इस परीक्षा में पास होगा, ये बड़ा सवाल है। अब तक इस उपचुनाव से दूरी बनाकर चल रहे कमलनाथ क्या पहले की तरह यहाँ सक्रिय होंगे या फिर जीतू पटवारी ही इस उपचुनाव की कमान संभालते हुए नजर आएंगे, यह भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। सवाल तो यह भी है कि क्या जीतू पटवारी अपनी साख बचा पाएंगे और क्या मोहन बीडी की जोड़ी लोकसभा चुनाव की तरह फिर प्रदर्शन कर पाएगी। आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। बीजेपी और कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व की परीक्षा। अमरवाड़ा की जनता किसकी करेगी रक्षा। छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट बीजेपी और कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व के लिए चुनौती बन गई है। लोकसभा चुनाव केंद्रीय नेतृत्व के नाम पर लड़ा गया। बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर तो कांग्रेस राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ रही थी। लेकिन अब अमरवाड़ा उपचुनाव में केंद्रीय नेतृत्व नहीं है और प्रदेश के नेतृत्व पर इस चुनाव को जिताने की जिम्मेदारी है। बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की प्रतिष्ठा दांव पर है, तो कांग्रेस के युवा प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और वरिष्ठ नेता कमलनाथ की प्रतिष्ठा इस चुनाव में दांव पर लगी है। हालांकि बीजेपी इस चुनौती को कैसे ले रही है, वो जान लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है भगवान रूपी जनता के लिए, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि भगवान रूपी जनता जिसने कि छिंदवाड़ा लोकसभा चुनाव में अमरवाड़ा से 15,000 से अधिक मतों से हमें लीड दी थी, इस बार वो लीड 15 का उल्टा 51,000 से भी अधिक हो जाएगा। हमारे शुभंकर और यशस्वी प्रतापी प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि इस बार वहाँ की भगवान रूपी जनता जो 322 बूथ हैं उन सभी पर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड आशीर्वाद देगी और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अमरवाड़ा से भाई कमलेश प्रताप जी, उनको प्रचंड बहुमत से जिताएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी परंपरागत सीट को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। खासकर जीतू पटवारी इस बार मोर्चा संभाले दिख रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन के दौरान भी जीतू पटवारी मौजूद रहे, जबकि कमलनाथ और नकुलनाथ गायब रहे। इस दौरान भी जीतू ने ये साफ कर दिया कि वो जब तक अमरवाड़ा में चुनाव है तब तक डटे रहेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि कमलनाथ 2 जुलाई को और नकुलनाथ 4 जुलाई को अमरवाड़ा पहुंचने वाले हैं, तो क्या ये सिर्फ खाना पूर्ति है? खैर जो भी हो, लेकिन जीतू की साख इस चुनाव से जुड़ी जरूर है। अमरवाड़ा उपचुनाव में दल बदलुओं के खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से उतर रही है और ये सीट पुनः जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने दबाव द्वारा, दमन द्वारा लोगों को जो है परेशान करके जिस तरह से दल बदल की नीतियां अपनाई हैं, उनके ऊपर जनता करारा तमाचा मारेगी। कुल मिलाकर उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की रणनीति इस चुनाव में काम नहीं आने वाली। प्रदेश नेतृत्व को ही अपने आप को साबित करना होगा, तभी कांग्रेस और बीजेपी इस सीट पर कब्जा कर पाएगी। हालांकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की जोड़ी काफी मजबूत नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से उनके हौसले भी बढ़े हुए हैं, लेकिन जीतू जोश तो दिखा रहे हैं। हालांकि उनका ये जोश कार्यकर्ता में कितनी ऊर्जा भरेगा और इस सीट को जीतकर क्या वो खुद को साबित कर पाएंगे, ये बड़े सवाल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता केदार सिरोही, बीजेपी नेता डॉक्टर वाणी अहलूवालिया और वरिष्ठ पत्रकार रत्नेश जैन और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत वाणी जी आप ही से करते हैं। वो कह रहे हैं दल बदलुओं को सबक सिखाएगी अमरवाड़ा की जनता और
बड़ी चुनौती भी है आपके सामने, क्योंकि 14 बार चुनाव हुए हैं अमरवाड़ा में और 11 बार कांग्रेस जीती है। आप 2 बार जीत पाए हैं, 2008 में प्रेम नारायण ठाकुर और 90 में मेहमान शाह। तो इसलिए चुनौती बड़ी है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव तो आप मोदी जी के नाम पर जीत गए। अब यहाँ दिखाना पड़ेगा आपको कि आपका बूथ मैनेजमेंट कैसा था और आप कमलनाथ के किले में असल में कैसे सेंध लगा पाएंगे। आपकी आवाज़ नहीं आ रही वाणी जी। जी, अनादि टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार। प्रभु जी आपको प्रणाम करती हूँ और कांग्रेस प्रवक्ता और राकेश जी आपको भी नमस्कार। ऐसा है कि चीजें बहुत स्पष्ट हैं। अभी बीते दिनों जो चुनाव था वहां अमरवाड़ा में 15-16 हजार की लीड मिली थी, यानी कि 15-16 हजार वोट्स जो रुझान था वो भाजपा के फेवर में था, प्लस था। और ये जनता एक जनजातीय क्षेत्र है बहुमूल्य रूप से, और हम अभी देख चुके हैं कि जनजातीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो स्कीम्स हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, जो सुविधाएं हैं, जो सरकारी लाभ हैं, वो इनको मिलना शुरू हो गए हैं। काफी अरसे से इनके पर केंद्रित हैं ये स्कीम्स, चाहे वो तेंदुपत्ता की हो, चाहे इनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई की हो, चाहे एनजीओज हो, दूसरे भी विकास के जो मापदंड हैं वो इन क्षेत्रों में पहुंच चुके हैं और उन्नति और विकास के जो ट्रेंड्स हैं। तो उपचुनाव में भी मोदी जी सहारा बनेंगे, मतलब बीजेपी का, उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ने वाले हैं आप? ये बोलना इसकी जरूरत ही नहीं है कि मोदी जी सहारा बनेंगे। वो भाजपा सरकार है, वो मोदी जी के नेतृत्व में ही काम करती है, तो इसमें तो कोई दो मत है ही नहीं कि मोदी जी हमारे शीर्ष नेतृत्व के एक बहुत प्रखंड और प्रचंड नेता हैं जिनके आधार पे हम काम करते हैं। वो हमारे सबसे बड़े कार्यकर्ता हैं इस भारतीय जनता पार्टी के। और रही बात अमरवाड़ा में, तो अब आप देख चुके हैं कि यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त जी के नेतृत्व में जो बूथ व्यवस्था है वो भी बहुत उत्तम होती है। तो निश्चित रूप से हम जो 322 बूथों की बात हो रही है, हम वहां पे लीड में रहने वाले हैं। और ये व्यवस्था, माइक्रो मैनेजमेंट की जो व्यवस्था है, ये विष्णुदत्त जी तो एक्सपर्ट हैं, वो कर रहे हैं उस पे सारा काम। भाजपा की जितनी टीम है वो सब उस पे लगी हुई है, तो जीत तो भाजपा की होनी ही है। तो जीत तो भाजपा की होगी केदार जी। बूथ मैनेजमेंट है, आ रहा हूं मैं आपके पास दूसरे दौर में वाणी जी। बूथ मैनेजमेंट है उनके पास, मोदी के नाम का सहारा तो है ही, सबसे लोकप्रिय नेता है उनके। और कहीं आपको भी लग रहा है कि मोदी जी के सहारे से या मोदी जी के नाम पर ही, उनके विरोध पर ही आप जीत सकते हैं। शायद इसलिए सज्जन सिंह वर्मा ने अभी कहा था कि यदि चुनाव जीत गए तो यशोदा बहन का मंदिर बनवाएंगे वहां पर। तो आप भी कहीं ना कहीं मोदी को ही बीच में रखकर टारगेट करके चुनाव जीतना चाहते हैं। देखिए, यशोदा बहन वाले मुद्दे पे तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, सब अपने अपनी राय दे देंगे, वो एक अलग विषय है। मैं राजनीतिक बात करूंगा। देखिए, पहले मैं बता दूं, प्रभु सर बैठे हैं वहां, हमारे लिए चैलेंज अथा है। अथा चैलेंज समझ रहे हैं ना, मतलब पुलिस, पैसा, प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी और निर्दलीय तीसरे गोंडवाना से कैंडिडेट, ये हमारे लिए बड़े चैलेंज है साहब, मजाक में नहीं ले सकते। हमारे लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि इतना बड़ा अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में जहां औसतन 50-50 हजार से भाजपा जीती मोदी जी के नाम पे, वहां वो 15 हजार से जीत पाए थे तमाम केडर ले जाने के बाद में। तो वहां पर जो अपॉर्चुनिटी में की है कि वो कम वोट से जीती है भाजपा। दूसरा, वहां पर हमारा लंबे समय से कांग्रेस पार्टी का केडर गांव तक है। तीसरा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ट्राइबल नहीं है। उन्हें मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी में के राज में उनकी क्या स्थिति। मैं टीवी पे कह दूं, मेरी बहन टीवी पे कह दे, बड़ी बड़ी बातें कह दे, स्कूलों में तकलीफ है सर, अस्पताल में तकलीफ है, सड़कों में तकलीफ है, वहां की बातें भी आई है। प्रभु सर, आपको तो मालूम है, वहां 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर तक महिलाएं सर पे पानी लाती है, तो उनको मालूम है वहां। लेकिन केदार जी, इसके बावजूद भी तो अभी हाल ही में चुनाव हुए, 29 की 29 सीटें दे दी, उसमें ट्राइबल वाली सीटें भी है ना।
वो कह रहा हूँ ना, वो गई है, उसको तो मानना ही पड़ेगा ना कि भारतीय जनता पार्टी का जादू चल गया था यहाँ पर, बाकी जगह देश में नहीं चल पाया। यहाँ हमारे लोगों ने वो जो मुद्दे थे, जो इनकी एक तरीके से हम तो झूठ ही कह रहे हैं, वो तो झूठ ही बोलते हैं, सब जगह हरा हरा दिखाते हैं सब लोगों को। तो हमने उस वास्तविक हरा वो जो आंखों पे लगा हुआ था चश्मा वाला, वो हटा के नहीं दिखा पाए। अब कोशिश करेंगे हम लोग की जमीनी हकीकत जो है वो लोगों तक, और वहां मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पास चैलेंज बहुत है। लेकिन केदार जी कैसे करेंगे आप? कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी अभी तक पहुंचे नहीं है। पिछली बार हमने लोकसभा चुनाव में देखा था कि जीतू पटवारी ने उतनी रुचि नहीं दी थी छिंदवाड़ा में। अब जो छिंदवाड़ा के नाथ हैं वो तो है ही नहीं, अभी उतरेंगे, कितना उतरेंगे ये तो बाद में पता चलेगा। नहीं, वो उतरेंगे। देखिए आप, अभी चुनावी जो ये उपचुनाव है ना, अभी उसका जो एक तासीर बनता है प्रचार का, वो अभी बन रहा है धीरे धीरे। 1-2-4 दिन में जैसे ही माहौल बनेगा, कमलनाथ जी भी रहेंगे, नकुलनाथ जी भी रहेंगे, विवेक तनखा जी भी जाएंगे, जरूरत पड़ी दिग्विजय सिंह जी भी जाएंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने मोर्चा संभाल लिया, उमंग सिंगार जी ने संभाल लिया है, तमाम लोग वहां पर काम करने के लिए तैयार हो गए। और दूसरी बात, जो वहां के लोग हैं वो जान रहे हैं कि जिस तरीके से दल बदल हुआ है, एक वो नाराजगी है, वो दल बदल की जो नाराजगी है वो भारतीय जनता पार्टी को इस बार दिखेगी। और मुझे पूरा विश्वास है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, बाकी तो किस्मत उस पेटी में जाएगी। चलिए, तो हमारे पास उसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं रत्नेश जी, उन्हीं से समझ लेते हैं। रत्नेश जी, क्या वाकई में दल बदल वहां पे असरकारक आपको दिख रहा है? माहौल कैसा दिख रहा है आपको? लगता है कुछ संपर्क टूट गया है रत्नेश जी से। तो प्रभु जी, आप तो खुद भी छिंदवाड़ा गए थे, अमरवाड़ा पे भी आपने दौरा किया था। अब हो सकता है कि बहुत कुछ माहौल बदल गया। क्या आपको लगता है कि चुनौती कांग्रेस के लिए से ज़्यादा बीजेपी के सामने है अमरवाड़ा में? या जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बात कर रहे हैं केदार जी, पुलिस प्रशासन, और अब तक हम चुनाव की बात छोड़ दें हम, तो उपचुनाव में सत्ताधारी दल के ही पक्ष में रहा है, चाहे वो कांग्रेस की रहे चाहे बीजेपी की। तो इस बार मुकाबला कैसा देख रहे हैं आप अमरवाड़ा में? हाँ, जो केदार जी की बात जो आपने उठाई है, पुलिस प्रशासन पैसा, ये जो है ये डायलॉग कमलनाथ जी का दिया हुआ है विधानसभा चुनाव के दौर से। और ऐसा कोई सा भी देश में कोई चुनाव ऐसा नहीं होगा जहाँ पर कि जो भी सत्ताधारी दल हो या जो भी पक्ष हो, कहीं पर भी कोई चुनाव लड़ने वाला इन तीनों चीज़ों का नाम नहीं लेता है, कहीं आरोप लगाता है, कहीं और दूसरी बातें करता है। तो निश्चित तौर पर ये एक ऐसा विषय है जो बहुत ज़्यादा असर करता हुआ नहीं दिखाई देता मुझे चुनाव में। लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस से ज़्यादा जो है यदि साख की लड़ाई है तो अमरवाड़ा है। कांग्रेस कैंडिडेट, जो कांग्रेस से जो विधायक थे अभी 6 महीने पहले, मतलब लोकसभा चुनाव के 4 महीने पहले, जो 25,000 वोटों से खुद जीते थे, वो जब बीजेपी में आ गए तो नरेंद्र मोदी के नाम के साथ जोड़ने के साथ उसके बाद वो जो है लीड 15,000 की रह गई अमरवाड़ा में। वहाँ पर डबल के का प्रभाव था। कमलनाथ और कमलेश शाह ये दो मिलकर वहाँ पर कांग्रेस की नैया पार लगाते थे, कांग्रेस को ज़्यादा वोट दिलाते थे। अब यदि केवल कमलनाथ अलग हो गए हैं और कमलेश शाह अलग हो गए हैं तो निश्चित तौर पर उसका असर यहाँ पर दिखाई देगा। कांग्रेस के प्लस ये है ब्रजेश जी, कांग्रेस ने जो दांव चला है वो बीजेपी ने ही उनको रास्ता दिखाया है। अमित शाह यदि विधानसभा चुनाव के दौरान आंचल कुंड में माथा टेकने नहीं जाते तो शायद कमलनाथ या कांग्रेस यहाँ पर जो है आंचल कुंड धाम के जो उत्तराधिकारी उनको अपना उम्मीदवार नहीं बनाती, जो कि राजनीतिक पृष्ठभूमि के बिल्कुल नहीं है वो, बिल्कुल। लेकिन उनको कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया तो एक आंचल कुंड धाम की जो श्रद्धा, जो हर्रई ब्लॉक है जहाँ के राजा हैं कमलेश शाह, जहाँ पर माना जाता है उनका प्रभाव है, उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रभाव यदि कहीं का है तो आंचल कुंड धाम का है। अब वो खुद ही उनके उत्तराधिकारी कांग्रेस कैंडिडेट हो गए हैं। दूसरा, फिर कमलनाथ का नाम साथ में जुड़ा हुआ है, इतने सालों के उनके संपर्क वहाँ पर है। एक तीसरा पक्ष जो इस चुनाव का जो सबसे बड़ा ये है, 2019 के चुनाव को, लोकसभा को हम देखते हैं तो कांग्रेस कैंडिडेट नकुल नाथ को जो है लीड केवल 2 जगह से मिली थी, अमरवाड़ा और छिंदवाड़ा। बीजेपी ने 24 के लोकसभा चुनाव में इन दोनों क्षेत्रों पर फोकस किया, जो तोड़फोड़ मचाई कि आपको विधायक भी ले गए आप, तमाम नीचे तक के सारे पंच सरपंच से लेकर सबको ले आए आप अमरवाड़ा में। वही हाल आपने छिंदवाड़ा में किया। तो बीजेपी के जो पत्ते हैं वो खुल चुके हैं। अब कमलनाथ के सामने बिल्कुल मैदान साफ झाला दिखाई दे रहा है उनको कि जो जाने थे वो चले गए।
जो चले गए उनकी जगह नई लीडरशिप उन्होंने डेवलप की होगी। निश्चित तौर पर कांग्रेस ने वहाँ पर नए लोगों को आगे कर रही होगी, ज़्यादा ऊर्जा से, ज़्यादा उत्साह से वो लड़ेंगे। और ये जो दल बदल का जो फायदा होना था बीजेपी को, जो लोग गए हैं उनमें से वो तो उसमें चुनाव के समय चले गए। अब चुनाव हो चुके, आपने इनमें से कितनों को मोबिलाइज किया, कितनों को पद दिया, किनको किसी के कोई मामले होंगे वो शॉर्ट आउट किए, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर भी नाराजगी का भाव कुछ ना कुछ होगा। तो मुकाबला यहाँ पर बहुत ज़्यादा कड़ा है और अपर हैंड यदि भले कमलनाथ अभी परिदृश्य में नहीं है, लेकिन चूंकि आंचल कुंड धाम है तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि भले बीजेपी इस चुनाव को जीत जाए बाद में, लेकिन मुकाबला उसके लिए ये बिल्कुल जो है वाटरलू की तरह स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो मुकाबला तो दिलचस्प होगा रत्नेश जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि फिर भी बीजेपी की राह आसान है? यदि आंचल कुंड से उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस ने, ये अच्छा दाव चला है, जमीनी हकीकत क्या है कि कमलनाथ की उतनी सक्रियता दिख रही है? देखिए, अभी तक कमलनाथ जी और उनके पुत्र जो नकुलनाथ जी वहां से वो तो आए नहीं, उनके लोग वो अभी आए नहीं, लेकिन पता ऐसा लगा है कि 2 तारीख के आसपास वो जब विदेश से लौटेंगे तब वो छिंदवाड़ा आ रहे हैं और वो वहां पर सक्रिय होंगे, आएंगे जरूर। ऐसा नहीं है कि कमलनाथ नकुलनाथ वहां नहीं आएंगे, लेकिन कांग्रेस के पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि कांग्रेस के पास वहां पर कैंडिडेट नहीं था। कांग्रेस ने काफी कोशिश की कि काफी अच्छे कैंडिडेट को चूज किया। ये जो कैंडिडेट का सिलेक्शन है कांग्रेस का, ये सबसे बेस्ट है कि अचल कुंड वाले जो दादाजी हैं। लेकिन एक बात आप यहाँ समझने वाली बात है कि अचल कुंड वाले जो दादाजी हैं, जो इनके पिताजी जो अभी गद्दीदार हैं, वो उन्होंने कहीं वो चुनाव प्रचार के लिए नहीं निकले हैं, वो अपने वहीं पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कमलेश शाह भी उनके पास पहुंचे थे, उन्हें भी उन्होंने आशीर्वाद प्रदान किया है और उन्होंने कहा कि मैं किसी के लिए प्रचार नहीं करूंगा, अभी तो उन्होंने ऐसा कहा जी। लेकिन उनके प्रति लोगों की आस्था है। हर्रई, बटका और छिंदी 3 वहां पे बेल्ट होते हैं जो उस विधानसभा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कमलेश शाह को वहीं से जो है हमेशा लीड प्राप्त होती थी। अमरवाड़ा में एक सिंगोड़ी मंडल है, वो भाजपा का बड़ा मजबूत मंडल होता था, लेकिन अभी हम कह नहीं सकते कि देखिए, हमने अभी हाल में ही लोकसभा चुनाव में देखा है भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव लड़ने का तरीका है, बूथवार जो उनका कैंपेन है, लोगों को वो जो जोड़ते हैं, प्रेरित करते हैं और चुनाव लड़ने के लिए डू एंड डाई वो सारी ताकत झोंक देते हैं, उससे परिणाम अपेक्षित उनके पास आते हैं। ये जरूर है कि वो कैंडिडेट उन्होंने कांग्रेस ने बहुत अच्छा दिया है। अभी हम प्रारंभिक तौर पर ये नहीं कह सकते कि मुकाबला किसकी तरफ है, लेकिन हम कह सकते हैं मुकाबला बड़ा रोचक है और कड़ा है। तो केदार जी, रोचक मुकाबला होगा, कड़ा होगा, सिर्फ ये इस आधार पर कि आपने उम्मीदवार तगड़ा उतारा है, बाकी चीज़ों में तो बीजेपी आपसे प्लस है। वो चुनाव लड़ने में, रणनीति के मामले में, चाहे बूथ मैनेजमेंट के मामले में, वो आपसे आगे रहती है। हाँ, देखिए उसमें सवाल यही है, इसीलिए देखिए अब शुरुआती दौर जो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट है वो हम लोगों ने बेस्ट किया है। बहुत तो कह रहे था ही नहीं कोई आपके पास, इसलिए गैर राजनीतिक आप उठा लाए। अब वो तो सर कुछ भी कह लो, भारतीय जनता पार्टी जब एक तरफ ये भी बात है सबसे बेस्ट चुना है, अब उसके बाद बोल रहे हैं कोई है ही नहीं। जब बेस्ट आया है तो थे, उसी में से ही तो हम लोगों ने लिया है। खैर ये अलग विषय, बहुत चर्चा का है। हमारे कैंडिडेट बेस्ट है आज की तारीख में, हम उस पर बात कर रहे हैं। दूसरी बात है, ये हमारे पास चैलेंज है वो उस चीज को, जैसे अभी पटेलिया सर ने कहा कि पत्ते जो है वो पूरे खुल चुके हैं, वो हम लोगों को सारा मालूम है। अब जिस तरीके से हम लोग वहाँ माइक्रो मैनेजमेंट हमारा अपना तरीके से कर रहे हैं वो सार्थक होगा और वो हमारे को इस बार जीत दिलाएगा। देखिए हमारे पास वहाँ का एक सेंटीमेंट, देखिए राजनीति एक सेंटीमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, मैनेजमेंट के ऊपर सेंटीमेंट होता है, ये हम लोगों को मानना पड़ेगा। देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी अभी तक सेंटीमेंट का ही तो पूरा काम करती आई है, तो इस बार जो वहाँ का सेंटीमेंट है वो हमारे पक्ष में है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग बढ़िया जोरदार तरीके से, हमारा भी बूथ मैनेजमेंट होगा, हमारा भी सारा मैनेजमेंट होगा और हमारे। लेकिन केदार जी, इस बार कोई डर है क्या आप लोगों को, क्योंकि वो आपके उम्मीदवार को ही उड़ा ले जाते हैं, तो इस बार आपने 3-3 लोगों से फार्म भरवाए, तो ये सावधानी बरती हुई है। देखिए ये जो कलाकारियां भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो आपने की है ना, 3-3 से भरवाए। नहीं, ये लोकतंत्र में जो कलाकारियां कर रही है, इन कलाकारियों से बचना पड़ेगा, नहीं तो कल आप डिबेट कर देंगे इंदौर की तरह कि देखो इनका भाग्य, इनके पास स्टेपनी नहीं है और वो हमारा मेन टायर चोर ले जाते हैं सर ये, और जैक भी नहीं लगा जाते, नीचे पत्थर लगा जाते हैं, कभी भी गाड़ी गिर जाए ऐसा स्थिति कर देते हैं। तो स्टेपनी भी ले जाते हैं आपकी? हाँ जी, स्टेपनी भी ले जाते हैं।
अरे सर, अब चोर का क्या करें सर, हम बड़े परेशान है गांव के लोग। कभी कभी हमारे ट्रैक्टर के भी टायर खोल ले जाते हैं रात में छोड़ जाओ तो। सवाल वही है ना सर, उनको संभाल के रखना आप, नहीं तो वो उधर फायदा कर जाए। वो उनकी गाड़ी में अपनी स्टेप नहीं लगा दे, नहीं तो नहीं, अब अल्टरनेट रखना चालू कर दिया सर। आजकल हमने उस पर कलर करना चालू कर दिया, तो ले जाएगा तो अगले गांव में पकड़ लेंगे हम लोग कि हमारे ट्रैक्टर की है। अब जनता समझने लगी है कि अब ये ऐसा चोरी का काम है ना, ये ठीक नहीं है। तो वो देखिए सर, प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। नहीं रखेंगे तो कल कोई बात आती है तो वो एक तरीके से हम लोगों के लिए शर्मिंदगी वाली होती है। मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी के लिए बड़ा ताना होता है कि देखिए आपके साथ इस तरीके, क्योंकि हमने इंदौर में बहुत उस ताने को सुना है कि विश्वास का कितना बड़ा हम लोगों को दुष्परिणाम उठाना पड़ा। तो उस तरह की कोई गतिविधि वहां पर ना हो। पर एक बात मैं बता दूं सर, अभी ये चुनाव बड़े सिंसियर तरीके से हम लोग लड़ रहे हैं, बहुत ही इस पर फोकस किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को बड़ी चिंता है इसको लेके, और इस बार आप देखिएगा कि रिजल्ट जो है वो हमारे पक्ष में आएंगे, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। तो चिंताएं बहुत हैं वाणी जी आपको, और अब आपने सारे पत्ते खोल दिए जो प्रभु जी भी कह रहे हैं। सारे दाव जितने थे आप चल चुके हैं, और एक तरह से कांग्रेस भी सावधान हो गई है। 3 लोगों से फार्म भरवाए उनने, कह दी उनका उम्मीदवार भी आप चुरा लो, डमी वाले को भी चुरा लो, तो तीसरा भी रहेगा। तो अब आप वैसे कोई हथकंडे नहीं अपना सकते हो, क्योंकि जनता भी समझदार हो गई है। देखिए, सेंटिमेंट्स के पटवारी, जीतू पटवारी, हारे हुए पटवारी को इन्होंने डाल दिया है वहां का नेतृत्व करने के लिए। मध्य प्रदेश में हम पटवारी जी का असर तो देख चुके हैं ना। उनकी भाषा शैली से असर हुआ, लोग पिछड़ गए, पछाड़ गए, और उसके ऊपर से इनका जो नेतृत्व था, तो आपस में इतनी इनकी असामान्यता थी, असमंजस था कि वो पार्टी ही पूरी बिखरी। ये कहीं भी एकत्र नहीं कर पाए हैं अपने कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में। तो अच्छी बात है, ये सेंटिमेंट्स के जो पटवारी हैं, ये एक और हार अपनी टोपी में डालने वाले हैं कुछ दिनों में। और लेकिन 25,000 से 15,000 पर आपकी लीड रह गई है वहां पर जी। 25,000 से जीते थे कमलेश जी, और अब 15,000 से ही आपको जिता पाए वहां से। और जो आपके गढ़ थे, जो आपका बीजेपी का गढ़ था, वो रत्नेश जी बता ही चुके हैं कि वहां पे आंचल धाम का भी असर है। जीत होती है, जीत होती है। और इनके कौन से वरिष्ठ नेता, कौन से गद्दावर नेता वहां पहुंचे हैं, तो आप खुद आजमाज लीजिए कि कौन सा बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी का छिंदवाड़ा अमरवाड़ा पहुंचा है। अभी तो 2 जुलाई, 2 जुलाई, 4 जुलाई तक लोग छुट्टियां मना रहे हैं, उसके बाद आएंगे। तो इनकी जो विश्वसनीयता है, इनके जो पार्टी के गद्दावर नेताओं की ऊपर जो भरोसा किया जा सकता है, या जिन चेहरों के ऊपर कांग्रेस काम करती थी, वो तो खुद ही उपलब्ध नहीं है। उनकी प्राथमिकता ये चुनाव नहीं है, उनका निजी स्वार्थ। वाणी जी, छोटा सा सवाल है मेरा, यदि आप इतना दम भर रही हैं अपनी पार्टी पे, वो पार्टी जहां संघ से लोग, संस्कारित लोग आते हैं, तो आपको जो है इसके पहले का जो चुनाव हुआ था 18 में, तो उसमें मोनिका शाह, अभी जो इसके पहले चुनाव हुआ तो मोनिका बट्टी को क्यों लाना पड़ा गोगापा से? अभी आप उससे नहीं जीत पाई तो उनको लाके, तो फिर आप जो है कमलेश शाह जो कांग्रेस का विधायक था वही ले गए आप। 4.5 लाख कोई कहता है, कोई 8 लाख कहता है, कांग्रेसी लोगों को आपको पार्टी में लाना पड़ा सिर्फ 29 लोकसभा सीट जीतने के लिए। और आज तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया कि आपने किस तरह से चुनाव में आपकी जीती हुई थी, 27 उसके पहले के चुनाव में आपकी जीती हुई थी। मतलब एक सीट जीतने के लिए आपने 4.5 लोग भर लिए अपनी पार्टी में, दूसरी पार्टी के। जब कांग्रेस पार्टी में रीति नीति ना हो, उनके लोग आश्वस्त, तो वो बिना रीति नीति वालों को क्यों लिया आपने, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। और वो अगर छोड़ के दूसरी तरफ जाएंगे तो क्या हम उनको धक्का मार के अलग कर दें? वो तो कह रहे हैं ब्लैकमेल करके लाए। आज मुकेश नायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि उनकी पत्नी पर मामला दर्ज है, चालान पेश नहीं हो रहा है, और कैलाश विजयवर्गीय ने ब्लैकमेल किया और आप उनको ले आए। वो तो आरोप लगा रहे हैं। पार्टी तो बहुत सारे आरोप लगा रही है। मैं तो भाई इसमें तो मामला दर्ज है ना, कोर्ट में चालान पेश नहीं हुआ अभी। बस मेरी बात तो मेरे को करने दीजिए पूरी। अगर मैं आरोप ये लगा रही हूं कि कांग्रेस पार्टी में कोई राष्ट्रवाद और विकासवाद की सोच ही नहीं बची है, इसलिए लोग मायूस होकर छोड़ रहे हैं। ये तो धन्य है ऐसे ये वाणी जी, उनको संघ के कैंप में भेजिए, वहां पे राष्ट्रवाद सीखने के लिए। केदार जी कुछ बोल रहे हैं जी। सर ये राष्ट्रवाद की बातें करना इनको बोलिए कि वो ठीक नहीं लगता। वो नीट और एनईटी जरा जाके देख लें किस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं।
देश की जमीन किस तरीके से जा रही है, उधर नेपाल और लेकिन केदार जी वो तो आप पर भी लागू होता है। 2016-17 का मामला उठा रहे हैं आज आप, 18 में आपकी सरकार थी, आप आज भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं कमलेश शाह की पत्नी पर। इनके लोग उसमें इन्वॉल्व है सीधे तौर पर। अभी नेशनल इंटरेस्ट जो हुआ है उसमें कितना बड़ा मेडिकल। चलिए माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बात है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर अमरवाड़ा में अग्नि परीक्षा होगी। अग्नि परीक्षा तो कमलनाथ की भी है, जीतू पटवारी की भी है, और अग्नि परीक्षा तो BD शर्मा और CM डॉक्टर मोहन यादव की भी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो आप क्लीन स्वीप कर गए, लेकिन अमरवाड़ा चुनाव में साग दाव पर है। बीजेपी जीतती है तो निश्चित तौर पर BD और मोहन की जोड़ी यहाँ सफल होती नजर आएगी, या कह सकते हैं कि उनका डंका अब भी बज रहा है। और यदि कांग्रेस जीत जाती है तो जीतू पटवारी का सिक्का चलने लगा है, ऐसा माना जाएगा। और कांग्रेस को जो उसके कार्यकर्ताओं में एक निराशा है, उसमें कहीं ना कहीं जोश भरेगा जो आगे उनके काम आएगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि TV। नमस्कार।